लगातार जनता के मुद्दों को गोल पब्लिक गोल के माध्यम से उठाती आ रही है, जिससे देश की सरकारें जागरूक हो। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम जानने का प्रयास करेंगे बजरंग दल से हनुमान जी को जोड़ने का भाजपा ने जो प्रयत्न कर रही है उसका असर कितना छत्तीसगढ़ की राजधानी जनता के ऊपर पड़ता है। क्या राजनीति में भगवान का शब्द जोड़ना जरूरी हो गया है? छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में इस समय बजरंग बली को लेकर राजनीतिक में एंट्री हो चुकी है। इसीलिए हम आज जनता से, छत्तीसगढ़ की राजधानी वासियों से जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में भगवान को जोड़ना राजनीति से कितना सही है और कितना गलत। आइए हम इसी संदर्भ में राजधानी वासियों से बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है अपने घोषणा पत्र कि अगर हमारी सरकार का नाकाम में बनती है तो समाज में उपद्रव फैलाने वाली पार्टी बजरंग दल हो या EIF हो या अन्य कोई दल हो तो हम बैन कर देंगे, जिससे समाज में किसी प्रकार का वैमनस्यता न फैले पार्टियों द्वारा या दल द्वारा। बीजेपी उसको लेकर अब बजरंग बली का नाम उसमें जोड़, ये कहाँ तक सही? नहीं, उपद्रव सब फैलाने वाली बात अगर बोल रहे हैं तो बजरंग दल अभी तक मेरे जानकारी में कहीं उपद्रव वाली का है कुछ नहीं है। वो तो चीज़ों को बचाने और क्या है संरक्षण, कोई चीज़ अच्छा कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म और सांस्कृतिक जितनी भी चीज़ों को वो तो अच्छे के लिए कर रहे हैं। और जो PPF जो बोल रहे हैं PIF सॉरी, उन्होंने ही एक तरीके से जो चीज़ें जो इवेंट हुए हैं पिछले दिनों में वो अलग तरीके से एक्टिविटी करते हैं। वो राजनीति से दूर है, राजनीति से परे है, वो अलग ही उनकी मानसिकता है। बजरंग दल भी वो राजनीति से परे है, लेकिन वो राजनीति जो अच्छा कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। और बजरंग बली का जो नारा जो दिए ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, ये तो या तो फिर वो इंडिया में रहने इंडिया में रहना है तो सांस्कृतिक जो सनातन धर्म हमारे भगवान श्री राम जहाँ जन्म ही लिए हैं उनको, उनके भक्त को तो मानना ही पड़ेगा। सर वो तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि हमारे आराध्य हैं हनुमान जी। हाँ आराध्य। हाँ लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में कोई भी दल हो, अगर वो हनुमान जी का नाम लेके गलत काम कर रहा है तो हम उसको बैन करने के लिए सोचेंगे। पहले बात तो जो हनुमान जी का नाम लेगा वो गलत काम कर ही नहीं सकता है, चाहे वो सर भाजपा जोड़ रही है बजरंग दल को हनुमान जी से। भाजपा जोड़ रही है तो भाजपा गलत कहाँ काम कर रही है? सर गलत करे या न करे, हनुमान जी को बीच में लाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बात और अपने बयान में कहा है कि अभी तक 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही, लेकिन कभी बजरंग दल द्वारा किसी मंदिरों पे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया गया। भूपेश बघेल जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जिस दिन पहले बार देखा उसके ऑरा को देख के मैं उस दिन समझ गया था कि ये मुख्यमंत्री का लायक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि अगर वो हनुमान जी हो कहीं भी हो, सबके लिए आस्था वो बनाए और आगे बढ़ाए। जिस हिसाब से कौशल्या माता के मंदिर जो बनाए हैं उन्होंने मेरी नज़र में नहीं सबकी नज़र में वो बहुत ही अच्छे काम। सर कौशल्या माता मंदिर ही नहीं, शिवरी नारायण में भी देख लीजिए काफ़ी फंड उन्होंने दिया है विकास के लिए। तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई के आज मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष का आज कांग्रेस के बयान आया है कि हम छत्तीसगढ़ में राम राज्य हमारा चल रहा है। बहुत स्वागत है, सब स्वागत करेंगे। राम राज्य चल रहा है तो सब स्वागत करेंगे। बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ना उचित है कि अनुचित है? सर उचित अनुचित की बात नहीं है, हमारी रग रग में बैठे हुए हैं राम। बजरंग बली का नाम लेके समाज में उपद्रव मचाना सही है? कोई नहीं मचा रहा है, बजरंग बली का नाम लेकर समाज में कोई उपद्रव नहीं मचा रहा है। ये तो आदमी की सोच है और ये राजनीति के साथ में जो बिना मतलब के जोड़ते हैं वो है ये लोग। क्या इसको क्या माना जाए, राजनीति माना जाए कि बजरंग बली को बीच में लाया गया? नहीं राजनीति नहीं है, ये हमारी सोच और हमारी रग रग में बैठे वो भावना है। हम बीच में 10 जन के आदमी बैठते हैं तो श्री राम हमारे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला सर। नहीं राजनीति में बैठे हैं, राजनीति में तो इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे राम और हनुमान जी नाम ले ली तो कौन सी बड़ी बात कर? नहीं सर हमारे सवाल का जवाब नहीं, हमारा सवाल सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं हनुमान जी का नाम नहीं लिया, कहीं भी। उनकी सोच है जी, उनकी सोच है। आज जो हनुमान जी राम जी का नाम लिए हैं वो तरह अच्छी काम हुआ है। आज देश में चारों तरफ बजरंग बली चल रही है।
सुपरस्टार हुए, राजनीति में बजरंग बली की एंट्री हुई, यह कहाँ तक सही? अच्छा सवाल है। लाल देह लाली लसे और लाल वज्र देह दानव जय 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 कपिश। ये दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीति को लेकर के जो मुद्दा उछाले हुए हैं, और अभी 8 तारीख को इलेक्शन और 13 को परिणाम रह गई बात बजरंग बली सबके महाबली। रात को आइएगा। ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के बजरंग बली सिर्फ ये वही 13 तारीख के जैसे परिणाम आया, ये मुद्दे हवा हुए और कुछ नहीं है। बस अपने अपने वोट को पाने के लिए क्या बजरंग बली को लाना जरूरी था? वोट के लिए लाना जरूरी था, है और बार बार रहेगा। ये उचित है सर? एक समाज के लिए, एक सरकार बनाने के लिए जितने काम किए जाने चाहिए, हर एक राजनीतिक दल का ये धर्म बन जाता है। इन केन प्रकारेण वो हर चीज़ का सहारा लेके सरकार बननी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस भी ये चाहेगी और बीजेपी भी वो चाहेगी। हर युद्ध में इस तरह के हथकंडे जायज़ हैं, जायज़ रहेंगे। सर बात ये आ रही है कि कर्नाटका में जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसमें बजरंग बली का कहीं जिक्र ही नहीं। इसको भाजपा ने बजरंग बली को जोड़ दिया यहाँ। बीजेपी ने नहीं जोड़ा। बीजेपी वही बोल रही है कि जो बहुत पुराना संगठन है, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, ये लोग के लुभावने काम नहीं करते। ये जमीन से जुड़े हुए बाढ़, सूखा, दुर्घटनाएं, भूकंप, इस सब में जमीनी स्तर से जुड़ करके लोगों की सेवा करने वाला संगठन है बजरंग दल। आज जो भी है, अभी बजरंग दल सर जगह जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ करने के खिलाफ आप सर मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। अभी बजरंग दल जब से बैन की बात हुई तो मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इसके पहले भूपेश बघेल का कहना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, उनका साफ तौर पर कहना है कि 15 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, एक भी दिन बजरंग दल ने किसी मंदिरों पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं। बजरंग दल सामने आके बैनर लगा के अपना कार्यक्रम नहीं करता। अभी क्यों कर रहा है सर? बजरंग दल अभी कर रहा है, अभी प्रेजेंट कल हुआ है सर। जब आप किसी दल या संगठन पे बैन लगाओगे, बैन लगाने की बात तत्काल में उन्होंने नहीं किया कि हम बैन लगाए। समाज में किसी प्रकार का आप उपद्रव करोगे, उस पर बैन लगाने की बात अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस। ठीक है, घोषणा पत्र किए हैं, जनता ने अगर उनका साथ दिया, 13 तारीख को सरकार अगर कांग्रेस की बन गई तो भी तब तो वो करेंगे। बाकी तो अगर 13 को सरकार नहीं बनी तो घोषणा उसको लेकर सर हनुमान जी को जोड़ना उचित है या अनुचित? जब सरकार बनानी है तो उन्हें जोड़ना उनके लिए भी धर्म है, उन्होंने जोड़ा। क्या आप मानते भाजपा सही की? दोनों लोग जायज हैं। अपने अपने सीटों को जितवाने के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए विधायक तभी जीतेंगे जब जनता उनका रुख करे। सर कर्नाटका में चुनाव चल रहा है जी, और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में यह कह दिया कि अगर हमारी पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनती तो हम बजरंग दल और तरह के CIM या अगर किसी प्रकार की वो लोग गलतियाँ करते हैं सामाजिक स्तर तो हम बैठ जाते। कर्नाटका की आज पूरे देश में है, आप टीवी चैनलों में देखते होंगे भाजपा ने या बजरंग बली, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से ये सारे दल जो है कहीं न कहीं अपना कुंचित मानसिकता का परिचय देते हुए ये सारे काम करते हैं। सबसे पहली तो किसी धर्म या किसी दल का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है उस घोषणा पत्र में। यदि कोई गलत करेगा तो चाहे वो बजरंग दल हो या कोई अन्य दल हो, गलत करेगा मतलब किसी धर्म विशेष को, किसी दल विशेष को तो किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कोई विशेष छूट तो नहीं दिया है, बल्कि सबके लिए है, अभी गाइडलाइन दी जा रही है, सबके लिए है।
तो किसी दल को चिन्हांकन करते हुए उसको घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता पड़ी तो पड़ी क्यों? और जब पड़ गई, जब डाल दिए, तो कहीं न कहीं आप दूसरे पार्टी को भी मौका दे दिए। वह भी बजरंग दल को बजरंग बली बना के जोड़ दिया। तो कहीं न कहीं ये लोग जो है ना, इस समय में अपना जो कुंचित मानसिकता जो रहते हैं ना, इस दिशा में चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो दल का क्या, बाकायदा नेता के लिए भी उसको घोषणा पत्र में लिखना चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारा दल अगर कुछ गलत करती है तो इसमें बैन कर देंगे। उसको क्यों नहीं लिखा? बीजेपी अगर गलत करती तो बैन कर देंगे। भगवान के नाम के जो दल बना है उस पर आप चिन्हांकित करके उस नाम को उजागर करना, तो कहीं न कहीं आप जो है दूसरे पार्टी को आप मौका दे रहे हैं और लोगों को भी मौका दे रहे हैं। आप बैल मुझे मार वाली स्थिति है ये, और स्वाभाविक है, एक दूसरे का कमजोरी सभी पार्टी देखते रहते, सभी पकड़ते रहते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने आजकल जो है ना बजरंग दल को बजरंग बली के नाम पे उछाल दिया है, और हम देख रहे हैं वह भी ठीक नहीं है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि किसी दल के नाम पे आप जो है, अगर ये दल ऐसा करेगा तो उसको बैन लगा दिया। ये दल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ गलत करेगा तो किसी भी दल हो उसको आपको बैन लगाना ही पड़ेगा। किसी भी समूह हो, कोई गलत करेगा तो कोई समूह के लिए विषय छूट नहीं है। कोई दल बजरंग दल का नाम लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? सर, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सवाल अपना किया। अगर हमारी सरकार कर्नाटका में बनी तो हम यहाँ पर बजरंग दल या पाई संस्था है हम बैठ जाएंगे। वही कर्नाटका की आग पूरे देश में है और वही आग छत्तीसगढ़। बजरंग बली की इतनी राजनीति भाजपा बजरंग बली उससे जोड़ती बजरंग दल, ये कहाँ तक सही? क्या है, राजनीति जो है ये अलग चीज़ है। पब्लिक का जो राजनीति अलग चीज़ है। धार्मिक, जहाँ तक बजरंग बली महाराज का सवाल है, उसमें राजनीति में भगवान शब्द को ही नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान एक अलग है, धार्मिक सद्भाव है, पुरानी प्राचीन परंपरा है, लोगों का मानना है। भगवान एक अलग चीज़ है, उसको राजनीति में, धर्म को राजनीति में जोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि बजरंग बली हमारे आराध है। हमने बजरंग बली को बैन करने की बात नहीं कही जी। कांग्रेस पार्टी ये बात करे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ये बात कह रहा है। लेकिन ये इसको आप क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि धर्म के नाम से जो राजनीतियाँ जो चल रही हैं उसको तत्काल बंद करना चाहिए। बाकी लोगों को कार्य क्षमता के हिसाब से और विकास के दृष्टिकोण के हिसाब से जो राजनीतिक जो चुनाव हो रहे हैं, जो आगे जो होना है, जो राजनीतिक कार्य प्रणाली रहती है, उसके हिसाब से जन भागीदारी होना चाहिए और निस्वार्थ होना चाहिए। जिस एरिया में चुनाव हो रहा है उसके विकास के दृष्टिकोण से कौन सा दल सामने आना है, पब्लिक का मत किसमें ज़्यादा है, लोगों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य करवाना है उसकी क्षमता के दृष्टिकोण से उनको पार्टी को आगे लाना चाहिए, ना कि धार्मिक सद्भावना। धार्मिक सद्भावना में उसमें क्या होता है, धार्मिक सद्भावना लाने से लोगों में धार्मिक सहिष्णुता जो है वो कम होता है और लोगों में भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निस्वार्थ रूप से एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपने राज्य का विकास के लिए जो राजनीतिक पार्टी जो लाना है उसको अपने कार्य क्षेत्र के नाम पे वोट देना चाहिए या निर्णय करना चाहिए। धर्म को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। धर्म अपना अलग स्थान है, राजनीतिक का जो कार्यशैली है उनका अपना अलग स्थान है। मानवता को, लोगों को जिंदा रखना चाहिए। सियासत में बजरंग बली की एंट्री हुई, कर्नाटका से लगी आग पूरे देश में फैल चुकी है और छत्तीसगढ़ में हम ये जानना चाहते हैं कि बजरंग बली को लेकर सियासत तेज हो गई है। आप कैसे? सर, बजरंग बली को लेके मतलब वो तो हमारे भगवान है ना, जिनको ये लेके बजरंग दल चाहे जो भी कोई पार्टी है, जैसे कोई भी राजनीतिक वाली पार्टी है। सर, बजरंग दल को बैन करने की बात कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था, उसी की आग पूरे देश में लग चुकी है। तो भाजपा यहाँ बजरंग बली को उससे जोड़ रही है, ये कैसे?
नहीं, राजनीति में मत जोड़ो, बजरंग बली को अलग रखे, ज़्यादा अच्छा है। अगर भगवान को भक्ति से जोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है, राजनीति से न जोड़ो, मेरा कहना है यही। क्या आपको लगता है सर कि गलत कर रही है, जो भी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर भगवान को बीच में ला रही है तो गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है, बीच में भगवान को नहीं लाना चाहिए। चुनाव हो रहा है, कांग्रेस सरकार वहाँ पे अपनी घोषणा पत्र बोली कि अगर हमारी सरकार कर्नाटका में बनती है तो हम यहाँ पर उपद्रव करने वाले जो भी दल हो, बजरंग दल हो या PIF हो, हम उस पर बैन लगा देंगे। कर्नाटका की आग पूरे देश में फैल गई और बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी अब उस मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ दी, जिसका छत्तीसगढ़ में भी असर देखने को मिल रहा है। तो हमारा सवाल सीधा सीधा ये है सर कि राजनीति में हनुमान जी को जोड़ना क्या उचित है? नहीं, इसमें भावनात्मक रूप में हनुमान जी को सब जोड़ के जो पार्टी या बजरंग दल या जो भी घोषणा पत्र जो जारी किए हैं वो सही नहीं है। क्यों? घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम नहीं लिखना था, सबसे बड़ा बात है। उसमें ये लिखना है कि जो भी उपद्रव करेगा, चाहे वो हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसको बैन करेंगे। हमारी पार्टी से जुड़े अंश है, जैसे भाजपा से जुड़े RSS हैं या जो भी विश्व हिंदू परिषद हैं, तो ऐसा किसी का नाम लेके कभी भी नहीं बोलना चाहिए या इसको बैन कर देंगे, ऐसा बात ही नहीं बोलना चाहिए। क्यों? चुनाव आया तब आपको याद आ रहा है कि आज बैन करना है। इतना दिन से पहले से आपको ये सब चीज़ बोलना चाहिए। जब आप चुनाव आया तब सबको आकर्षित करने के लिए, वोटर को आकर्षित करने के लिए आप किसी व्यक्ति विशेष या कोई संस्था है या कोई पार्टी से कोई जुड़ा है, उसको आप बैन करने की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। और इसके बाद ये हनुमान जी का राजनीति ये अच्छा नहीं है। क्यों? वो हमारे धर्म के आराध्य हैं, तो उनको ऐसा राजनीति में घसीटना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी किसी को बजरंग दल बैन कर देंगे ऐसा बोलना चाहिए, या किसी को बजरंग बली का नाम से राजनीति, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। धर्म को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म से सब हम लोग जुड़े हैं, हम पूजा करते हैं, तो ऐसा राजनीति अच्छा नहीं है। इससे मतलब हमारे देश में गलत संदेश जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आजकल देश में बजरंग बली एक सुपरस्टार हो चुकी है। राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह से वो सम्मिलित हो चुकी है। कर्नाटका की आग छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में लग चुकी है। बजरंग बली को लेकर तरह तरह की बातें राजनीति में चल रही हैं, आप कैसे? देखिए, बजरंग बली जो है हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, उनको राजनीति में घसीटना ही नहीं चाहिए। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा क्यों ऐसा बोल रही है ये तो मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, पर कांग्रेस ने ये ज़रूर कहा है कि हम बजरंग बली नहीं, हम बजरंग दल को हम बैन करेंगे। बाकी इसमें बजरंग बली कहीं नहीं है, सिर्फ बजरंग दल दिखता है मुझे तो। अब भाजपा ऐसा क्यों कर रही है तो मुझे नहीं जानकारी। शायद अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को राम के नज़दीक बताने के लिए शायद इसलिए कर रही हो। बाकी बजरंग बली के लिए कांग्रेस या कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, ना कि बजरंग बली को। बजरंग बली बैन होने जैसी चीज़ है भी नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। बजरंग बली सुपरस्टार है इस समय, चारों तरफ बजरंग बली चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब अपनी जनसभा संबोधित करने से पहले जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं। और यह बातें सामने तब आई जब कर्नाटका में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कह दी कि बजरंग दल और PFI को हम बैन कर देंगे, हमारी सरकार बनती है। यह कहाँ तक उचित है? देखिए, ये तो सब राजनीति है और राजनीति हो रही है, धर्म के नाम से राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं ना। अब ये बजरंग दल हो या PFI हो, ये एक दल है, संगठन है। किसी संगठन, सब संगठन का अपना अपना कार्य होता है, उनकी जो कार्यशैली होती है वो उस हिसाब से कार्य करते हैं। बजरंग दल अश्लीलताओं पर रोक लगाने का काम करता है और बहुत सारे ऐसे काम करता है जो सामाजिक हित में होता है। वैसे PFI का भी अपना की कार्यशैली है, उसमें वो कार्य करते हैं। तो किसी दल पे बैन लगाना ये उचित नहीं है। हाँ, किसी दल को बंद कर देना, अच्छा कोई भी दल है वो सामाजिक कार्य करते हैं ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ काम करते हैं। और अभी पहले जो था श्री राम को लेकर के राजनीति होती थी, अब उसको मोड़ करके मेरे को लग रहा है देश में बजरंग बली को लेकर के राजनीति हो।
मुलाकात होने वाली है। बात वही है सर कि अब जैसे बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ दिया गया भाजपा के द्वारा, यह कहाँ तक? देखिए, भगवान को लेकर के राजनीति करना उचित नहीं है। काम की राजनीति होना चाहिए, मुद्दों की राजनीति होना चाहिए। भाई जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के काम होना चाहिए। उनकी क्या ज़रूरत है, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, इसको देखना चाहिए, ना कि धर्म को लेकर के काम पर बात होनी चाहिए। ये इस समय बजरंग बली चारों तरफ चल रहे हैं। टीवी चैनलों पे सिर्फ बजरंग बली छाए हुए हैं। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में यह बातें कही कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बजरंग दल जैसे पार्टियों को बैन कर देंगे, जिसे भाजपा ने जोड़ते हुए बजरंग बली का रूप दे दिया। बजरंग दल से बजरंग बली को भाजपा ने जोड़ दिया, उसकी आग पूरे देश में फैल चुकी है। वही चीज़ छत्तीसगढ़ में भी, यहाँ के मुख्यमंत्री भी बयान दिए कि अगर बजरंग दल छत्तीसगढ़ में कोई प्रकार की गड़बड़ी करता है, सामाजिक गड़बड़ी, तो हम उसको बैन करने के लिए सोचेंगे। आप इसको कैसे देखें? मेरा तो ये मानना है कि बजरंग बली अलग है और बजरंग दल अलग है। आप बजरंग बली को बजरंग दल से नहीं जोड़ सकते। वो हमारे आराध्य हैं और उनको बजरंग बली, जैसे बजरंग दल है वो एक पार्टी का दल है, पार्टी का दल को आप हमारे आराध्य से नहीं जोड़ सकते। गोवा में श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगाया गया था और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, वहाँ पे मना किया? उनके अपने चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं हटाया, क्यों नहीं कार्रवाई की? ये सब चुनावी मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे नहीं बोल रही है, महंगाई पे नहीं बोल रही है। दूसरी, अभी मणिपुर में आग लगी हुई है, उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे, बजरंग बली बोल रहे हैं। इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं। अब रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मैं घटना बताना चाहता हूँ। ये बजरंग दल के गुंडे, ठीक है, जिन्होंने हमारी कॉलोनी हिमालय हाइट्स में एक पत्रकार मैडम रहती थी, वहाँ गए, दारू पी के गए, और वो महिला हिंदू थी, पत्रकार हिंदू थी, ठीक है, और उसको गाली गलौज किए, उसके घर पे धमकाया, चमकाया, और 15-20 गए थे, दारू पी गए। ये बात शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला है, उनकी नॉलेज में है। ममता लांगा बजरंग दल को ठीक किया था और उसमें वो लोग अरेस्ट हुए और फिर उन्होंने थाने में गुंडागर्दी की जाके। तो आप ये बताइए, बजरंग दल अगर ऐसे काम कर रहा है तो क्यों नहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए? जब वो हमारे हिंदू बहनें हैं, महिलाएं हैं, और उनके एक अकेली महिला थी और 20 लड़के गए और दारू पी के गए, तो क्या बजरंग बली कहते हैं कि आप हमारे नाम से दारू पी के गुंडागर्दी करो? क्या बजरंग बली कहते हैं कि आप हमारे नाम से दारू पी के महिलाओं को छेड़ो? क्या बजरंग बली कहते हैं कि हमारे नाम से जाके वो महिलाओं से और उनसे पैसा लो आप? तो ये जो काम कर रहा है, ये बजरंग दल का काम गलत है और मैं चाहता हूँ इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। बजरंग बली पे नहीं, बजरंग बली हमारे आराध्य हैं। उन्होंने तो एक महिला के लिए समुद्र को लांग के लंका गए, वैसे ये तो समुद्र के तो अपने घर के लांग के गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये बचाव कहाँ कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को जो जंतर मंतर पर महिलाएं बैठी हुई हैं, जो गोल्ड मेडल लाई हैं, देश के लिए जो खेली हैं, बहुत दुखद बात। उसके लिए प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, न बजरंग दल के वालों के मुंह से निकल रहा है सब, और गुंडागर्दी कर रहा है। और उनका सांसद खुलेआम घूम रहा है, खुलेआम कह रहा है कि आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं अगर मुंह खोल दूंगा तो प्रधानमंत्री उल्टा हो जाएगा। FIR होने के बाद अरेस्ट नहीं हो रहा। तो ये गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है, ये प्रधानमंत्री की फेल होने की पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल फेल हो चुका है। केवल धर्म के नाम पे वो देश को बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, और उसमें समाज में विकास की कोई बात नहीं कर रहे हैं। 9 साल से कोई विकास नहीं हुआ। हर चीज़ में देश पिछड़ता चला जा रहा है, महंगाई बढ़ती चला जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कहाँ 2 करोड़ का रोजगार दिया हमारे लोगों, युवाओं को छला जा रहा है। दारू पिला के गुंडागर्दी की जा रही है, पैसा वसूली की जा रही है, और मैं सख्त खिलाफ हूँ। बजरंग दल पे प्रतिबंध लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका चुनाव में अपने घोषणा पत्र में यह दावा किया है कि हमारी सरकार कर्नाटका में बनेगी तो हम बजरंग दल और PFI कोई संस्था है उसको हम बैन करेंगे। और कर्नाटका की आग पूरे देश में फैल गई। भाजपा ने बजरंग दल को लेकर बजरंग बली से उसको जोड़ दिया। यह कहाँ तक सही? कांग्रेस का ये झूठी वाहवाही लूटने का एक तरीका है ये, जबकि बजरंग दल संस्था को कांग्रेस ने ही स्थापित किया था। 1991 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी,
उस समय ये सरकार का इसका गठन हुआ बजरंग दल का, और कांग्रेस उस समय केंद्र में थी, कांग्रेस ने उसका परमिशन दिया, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट इस पर बैन लगाना चाहती थी, लेकिन ये लोग केंद्र में बैठे थे और आज ये इस बात को लेकर तैयार है कि हम बजरंग दल पे करेंगे। किस मुद्दे पे कर दोगे? बजरंग बली को बजरंग दल उनका से कहना क्यों ये है, हाँ, उनका कहना ये था कि जैसे बजरंग दल समाज में उत्पात मचाता है, कुछ समाज में दंगा फसाद की बातें करता है, इस तरह की बातें आएंगी तो हम बैन कर देंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर वर्ग में, हर समाज में दंगाई लोग पाए जाते हैं और उन पे बैन लगाना चाहिए, न कि बजरंग दल पे बैन लगाना चाहिए। वही बात को लेकर बीजेपी ने बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ दिया। बजरंग बली को तो जोड़ना ही चाहिए, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक थे, उनके लिए वो कार्य करते थे और जब तक दुनिया रहेगी बजरंग बली जीवित रहेंगे। बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं उचित है, ये तो बिल्कुल जो है तर्क संगत ही नहीं होता है। हमारा सवाल यही है। जी सर। जी, तो कहाँ तक आप इससे सहमत हैं कि बजरंग बली से और बजरंग दल की? बजरंग दल को बजरंग बली से बिल्कुल तुलना करनी ही नहीं चाहिए, समझिए। अब बीजेपी जो है उसको बजरंग बली से जोड़ करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, जबकि ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। बजरंग बली कहाँ और कहाँ बजरंग दल? बजरंग दल में कुछ नंगे लोग भी पाए जाते हैं, सभी अच्छे लोग नहीं पाए जाते हैं, और बजरंग बली भी अच्छे थे और उनकी टीम भी अच्छी थी, जिन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संग कंधे से कंधा लड़ा करके रावण को विजय किया। इस समय बजरंग बली पूरे सुपर स्टार बने हुए, राजनीतिक में उनका एंट्री हो चुका है। यह एंट्री कर्नाटका चुनाव से हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह बातें कही कि हम अगर सत्ता में यहाँ आते हैं तो हम बजरंग दल जैसे संस्था को बैन कर देंगे। यह बातें कहाँ तक उचित है, जिसकी आग छत्तीसगढ़ में भी लग चुकी, पूरे देश में लग चुकी है? आप इसको कैसे? जितने लोग बजरंग बली के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं, उनके बाप दादा और उनके परदादा लोग बजरंग बली को, भगवान राम को, कौशल्या माता को मानते हैं। ये चुनावी एक माहौल है कर्नाटक में। एक तरफ आप बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करते हो, बजरंग बली के खिलाफ बोलते हो, दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम हर जिले में हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। ये दोनों पार्टी धर्म की राजनीति, समाज की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, हम तो उस विचारधारा के आदमी हैं कि खास करके छत्तीसगढ़ की जब बात करोगे तो मन के एक समान हम विचार को मानते हैं, और न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न सरदार है। जिगर के पाठ पर देखो लाल खून की धार है, लाल खून की धार है। दोनों पार्टी जो वास्तविक देश के मुद्दे हैं, जैसा बताऊं, एक ठो रेप हो जाता है तो दिन रात नाटकबाजी करके चिल्लाते हैं। हमारे भारत के खिलाड़ी महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और उसको लोग मजाक में ले रहे हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी वहाँ जा कर के न्याय दिलाने की बात की धरना स्थल पर, तो लोग बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे अन्ना हजारे के समय भी धरना स्थल पर जा कर के उन्होंने समर्थन किया था। राजनीति करके, जनता की सेवा करके ही आज अरविंद केजरीवाल वहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा कहना है भाजपा और कांग्रेस, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी हो, एक तरफ आप कौशल्या माता के मंदिर के लिए छाती पीट रहे हैं। क्यों? भारतीय जनता पार्टी राम राम बोल रही है, तो आप कौशल्या माता बोल रहे हैं और बोलते हैं हमारी मौसी है ना। और बजरंग बली के नाम पर ये नाटक कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, हमारा कहना है आप प्रतिबंध लगाओ जो वास्तविक में देश में आतंकवाद है, जो खून खराबा कर रहे हैं। और प्रतिबंध की क्या बात है जी? आप शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल। अब बताइए, हमारा अरविंद केजरीवाल जी का सिद्धांत है कि कलेक्टर का बच्चा और आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा। आपको कोई भी बीमारी होगी, कैंसर, किडनी, हार्ट अटैक, पूरा इलाज फ्री में होगा, ठीक है ना। और विकास की बात कर रहे हैं, वो फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं। अब लोगों को लग रहा है रेवड़ी बांट रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी के विचार का यदि नरेंद्र मोदी सबके साथ विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब उनका सिंहासन हिल चुका है। अरे भाई, तेरा तुझको अर्पण, कोई रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं। आप आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक प्लेट समोसा खाएंगे तो 40 रुपये का समोसा है, तो 10 रुपया केंद्र का, 10 रुपया राज्य का, उसमें GST है। साहब, बच्चा पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में जब आता है तो प्रेगनेंसी पीरियड में
जो दवाई शुरू होता है वो आदमी के मरते तक, माने बिफोर बर्थ, जन्म से पहले और मृत्यु तक आप जीएसटी ले रहे हैं। आपका पैसा यदि मैं आपको वापस कर रहा हूँ तो कौन सा रेवड़ी बांटने वाली बात है? गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा है गोरख धंधा है, तुम 2 रुपये किलो चावल बांटो, तुम फ्री में दारू बांटो, वो ठीक है। और अरविंद केजरीवाल जी नीति की बात कर रहे हैं, जेब में व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहे, उनको सुविधा दे रहे हैं, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, वहाँ कहाँ गलत बात कर रहे हैं? ये बजरंग बली के नाम से कहीं ना कहीं लोगों को भटकाया जा रहा है। और मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति नहीं होना चाहिए। बड़े गहरे मन से बहुत बड़ी बात बोलूँगा कि कोई एक मुस्लिम साथी है, वो यदि मुस्लिम के घर में जन्म लिया तो आज नमाज़ पढ़ रहे हैं, यदि वो हिंदू घर में जन्म लिया होता तो रामायण पढ़ता ना। मैं आज हिंदू हूँ, पंडित हूँ, मैं यदि मुस्लिम के घर जन्म लिया होता तो आज मैं नमाज पढ़ता ना। तो जाति का निर्धारण जन्म से होता है, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है। ये जन्म के बाद राजनीति की जाती है, वोट की राजनीति। इसका आम आदमी पार्टी विरोध करता है। आम आदमी मतलब आम जनता विरोध करता है कि ये सब राजनीति छोड़ो, जनता के हित की बात करो, जनता के कल्याण की बात करो। आज हमारा नाक सुर्पणखा जैसे कट जा रहा है साहब। 2000 करोड़ रुपया दारू। आज हमको समझ में आया कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दारू बंद नहीं करेंगे, दारू पीने वाले को बंद कराओ। आज वो समझ में आ रहा है कि दारू पीने वाला बंद कर लेता तो उसका नशा बंद हो जाता, तो दारू बंद करने की बात क्यों होती? क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार में। आज एजाज ढेबर जी के भाई यदि 2000 करोड़ में फंसे हैं तो एजाज ढेबर जी का जन्मदिन तो देखिए, मने जितना बड़ा फोटो उनका है उससे बड़ा मुख्यमंत्री का हर जगह है। कहीं ना कहीं मिली भगत है ना। तो शराब इसलिए बंद नहीं हो रहा है कि नीचे से ऊपर तक उनके राइटी लेफ्टी ये लोग जो है ना वो शराब के धंधे में लगा हुए। और ये पैसा 2000 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आप मीडिया वाले भले होंगे, आज 50,000 के कर्ज में आप हैं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगभग 36,000 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य में कर्ज था। साहब आज 1,00,000 करोड़ कर्ज हो गया है। अब बताइए कि छत्तीसगढ़ की जनता कर्ज में डूबी है। कर्मचारियों का पैसा खा गया, अडानी पैसा खा गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रहा है। सर आपके पैसे में BD को बोल रहे धरना देना है, प्रदर्शन देना है, क्यों भाई? कानून से लड़ो, गलत हो गए। जैसा मेरा मनीष के सिसोदिया, आज ED को माफ़ी मांगना पड़ा। शराब मामले में उनका नाम नहीं है। और आपको वादा कर रहा हूँ बहुत जल्दी तो भगवान कृष्ण जैसे जेल से निकलेंगे और पूरे देश में दिल्ली में सुदर्शन चक्र चला के पूरा झाड़ू लगा देंगे। और ईमानदार सरकार, कर्ज मुक्त सरकार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सरकार, मुफ्त में बिजली देने की सरकार, केवल अरविंद केजरीवाल की नीति और सिद्धांत, गोपाल राय जी की नीति और सिद्धांत इस छत्तीसगढ़ की माटी में चलेगा। 4 महीना और जितना चूस सकते हो गन्ना जैसे छत्तीसगढ़ की जनता और उसके पैसे को चूस लो। इसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। थैंक यू।